देखिए भाई, हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन 0 से π/2 e पावर साइन एक्स डी एक्स करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे बाई इक्वल ई पावर साइन एक्स बाई या एफ एक्स। ठीक है, इसके बाद जो रेंज है 0 से π/2 इसको आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड द रेंज 0, π/2 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। मान के चलो कितने भागों में बांट दिया, 5। आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि कितने भागों में इसको ब्रेक करना है ऐसा गिवन नहीं है। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तब n की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और a की वैल्यू कितनी है, 0, और b की वैल्यू कितनी है, π/2। ठीक है, समझ गए। तब यहाँ h की वैल्यू क्या आ जाएगी, b - a/n। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, π/2, a की वैल्यू कितनी है, 0/5, तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई, π/10। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर a + h, a + 2h, a + 3h, और a + 4h, और a + 5h। ठीक है, लिख दिया। देखिए a की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ 0 आ गया। a + h का मीनिंग क्या हो जाएगा, 0 + π/10 यानी कि π/10। फिर 0 + 2 π/10, तो ये हो जाएगा 2 π/10, 3 π/10, 4 π/10, और ये हो जाएगा 5 π/10। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, 2 π/5, और ये वैल्यू होती है π/2। ठीक है, समझ गए। अब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे ई पावर साइन एक्स। ठीक है, देखो ई पावर साइन एक्स आप किस तरह से इसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, समझ गए। ये हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कैलकुलेटर है कैसियो FX 991 ES+। ठीक है, आप कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आप साइन और कॉस की वैल्यू आराम से निकाल सको। ठीक है ना, और ई पावर एक्स वगैरह ये सब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिलेंगे, जो पेपर में अलाउड रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हमने ऑन किया। ठीक है, समझ गए। ऑन करने के बाद ध्यान दो, हमने मोड को प्रेस किया तो नंबर 1 पे आ रहा है COMP, उसको भी प्रेस कर दिया, 1। ठीक है, और एक बात का यहाँ विशेष ध्यान देना है, जिसकी वजह से मतलब क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप ने ये येलो वाला बटन प्रेस किया, फिर मोड प्रेस किया, तो यहाँ कई ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसमें नंबर 4 पर ऑप्शन है वही रेडियन का, तो आपको रेडियन को प्रेस कर देना है। ठीक है, नंबर 4 पर रेडियन है, तो यहाँ पर नंबर 4 प्रेस करके रेडियन। ऊपर इस वाले जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें लिखा आना चाहिए रेडियन, और मैथ लिखा आ रहा है इसमें। ठीक है, समझ गए, ऐसा होना चाहिए। किसी के में डिग्री लिखा हुआ आता है, और जब वो कैलकुलेशन करता है तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, और सुनिए ध्यान से,
जो येलो कलर यहाँ लिखे रहते हैं और यहाँ पर क्या है, देखो आप वाइट देख रहे हो, यहाँ पर क्या रहते हैं, येलो। तो यहाँ पर एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट को जब आप प्रेस करते हो तो ये जो साइड में लिखी हुई है ये वाले, ये सब फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। और जब सिंपल यूज करते हो तो ये काम करते हैं। तो हमें ज़रूरत है यहाँ ई पावर साइन एक्स की। तो ये जो है ln वाला जो बटन होगा आपका, ठीक है, उसके बगल में क्या लिखा होगा, ई पावर। तो शिफ्ट और ln आपने प्रेस किया तो ई पावर के ऊपर एक बॉक्स बना आ रहा है, बॉक्स के ऊपर हम भर देंगे साइन, ठीक है। साइन भरने के बाद यहाँ पर वैल्यू 0 की निकालना है, तो हमने 0 लिख दिया और ये इससे क्या है, ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, तो यहाँ वैल्यू आती है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। अब उसी जगह हम क्या लिखेंगे, π/10। तो इसको फिर से नहीं मिटाएंगे, इस जॉयस्टिक की से हम इसको प्रेस करेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर आके उसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट वाले बटन से, और वहाँ भर देंगे π/10। देखो पाई यहाँ पर येलो में लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा है पाई। तो शिफ्ट और इसको प्रेस कर देंगे तो पाई आ गया, ठीक है। देखिए पाई लिखा आ गया। पाई रेशियो 10 चाहिए, तो रेशियो का साइन प्रेस किया और 10 लिखा और ब्रैकेट लगा दिया, और 2 ब्रैकेट लग गए, एक को हटा दिया। साइन π/10 इक्वल का साइन प्रेस किया, क्या आ गया, 1.36208। ये रेडियन का बहुत ध्यान रखना। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, 2π/10 की, ठीक है। तो जॉयस्टिक की से आप वहाँ पर पहुँचोगे और 2π/10 की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1.79999, ठीक है। और 3/10 की वैल्यू निकालना है, फिर वहाँ पहुँचोगे जॉयस्टिक की से और उसको डिलीट कर दोगे, 2 को क्या लिख दोगे, 3, और इक्वल का साइन प्रेस कर दोगे, तो ये वैल्यू आ गई 2.2456, ठीक है। आप अपने कॉलेज में पता कर लेंगे कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है और आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इसमें जो गलती होती है कैलकुलेशन में, हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं साइन वाले को, और हम ऊपर लिखा रहता है डिग्री, ठीक है। तो डी को आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा आर में, ठीक है। कोई भी कैलकुलेटर हो, थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो वो काम बन जाएगा, ठीक है। तो 2π/5 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 2π/5 का मतलब 4π/10। तो वहीं पर जाके डिलीट करो 3 को और 4 लिख दो, तो वैल्यू क्या आ गई, 2.5884, ठीक है। इसके बाद π/2 की वैल्यू निकालना है, तो इस की से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4 को हमने प्रेस कर दिया, हटा दिया डिलीट से, और 5 लिख दिया। 5π/10 या π/2 बात बराबर है, और ये वैल्यू आ गई 2.71828। अगर आपका डिग्री यहाँ पे लिखा होगा इस जगह पर तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर लिखा रहता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए हम लोगों ने वैल्यू निकालनी, इन्हें क्रमानुसार y0, y1, y2, y3 और y4 और y5। जैसे आपके कैलकुलेटर में ई पावर साइन एक्स नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं लिख पा रहा है तो एक काम करो, पहले साइन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक टेबल और बना लो, पहले साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर अलग से ई पावर साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो। ई पावर साइन एक्स की वैल्यू को आप क्या कहोगे, y0, y1, y2, y3, ठीक है। तो इस तरह से भी ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक है।
ठीक है। किसी के पास ऐसा भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो सकता है जो सीधा ई पावर साइन एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हो, तो सबसे पहले वो साइन 0, साइन π/10, साइन 2π/10। लेकिन याद रखना एक बात, सबसे बड़ी गलती होती है डिग्री और रेडियन में। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है ऊपर, ठीक है, और हमेशा रेडियन ही रखना है, ठीक है। मतलब एक बार जो आप सेटिंग बना लो रेडियन की, तो उसको आपको बार बार चेंज नहीं करना है, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आप देखिए इसके बाद इसमें आप लगा सकते हो सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। तो क्या होता है 0 से π/2, हम क्वेश्चन के हिसाब से ही कर दे रहे हैं इस काम को, y/dx, ठीक है। तो यहाँ होता है h/3 और पहले ब्रैकेट में कौन आता है, पहला प्लस आखिरी, y0 प्लस y5, फिर आता है यहाँ 4, y1 प्लस y3। अब y5 नहीं लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जो इस वाले ब्रैकेट में आ चुका है वो फिर अगले ब्रैकेट में नहीं आएगा, प्लस 2, y2 प्लस y4 लिख सकते हो, इसमें y6 है ही नहीं है, ठीक है ना। और h की वैल्यू कितनी है, देखिए h की वैल्यू क्या आई थी, π/10, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, π/10/3, और y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y5 की वैल्यू क्या है, 2.71828, प्लस 4, y1 प्लस y3, y1 ये है, y3 है 1.36208, y1 प्लस 2.24569, y1 प्लस y3 प्लस 2, y2 प्लस y4, y2 कितना है 1.79999, ठीक है, और y4 क्या है 2.5884, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2.81970, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, 0 से π/2 ई पावर साइन एक्स dx, ठीक है। समझ गए इतनी बात, तो ये आंसर हो गया। इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ई पावर साइन एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाता, ठीक है। समझ गए, वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती इस तरह से। अच्छा, जो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ठीक है, इसमें एक ही बटन, ठीक है, 2 काम करता है, ठीक है। इतनी बात इसको ध्यान रखना इस तरह से, वो हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जनरली कैलकुलेटर का हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे नीचे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ln लिखा है तो ये ई पावर x होगा, यहाँ पर log लिखा है तो ये होगा 10 पावर x, ठीक है। अगर यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ होगा साइन इनवर्स, ठीक है। समझ गए, इस तरह से होंगे, ठीक है। यहाँ पर होता है एक शिफ्ट का बटन, जब इस बटन को आप प्रेस करते हो, इस बटन को प्रेस करने के बाद जब इसको आप प्रेस करोगे तो वो 10 पावर आएगा, ठीक है। इस शिफ्ट को दबाने के बाद इसको प्रेस करोगे तो वो ई पावर आएगा।
इस शिफ्ट को प्रेस करने के बाद इसको प्रेस करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, क्या वर्किंग करेगा, साइन इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ वाले इनका कलर एक समान लिखा होगा। ठीक है, जिस कलर का ये होगा उसी कलर का ये होगा। ठीक है, इसका इससे सीधा कनेक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से ln x का मतलब होता है बेस में ई होता है, जिसमें उसे ln x कहते हैं। और लॉग लिखा है तो बेस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेस में 10 भी हो सकता है, बेस में 2 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो लॉग बेस 10 या ln x का मतलब तो बेस ही हो गया। इस टाइप से वर्किंग होती है। डिग्री और रेडियन का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है बच्चों से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है log 2 की। फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको हमने लेट कर लिया बाई के इक्वल, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू। ठीक है, और रेंज को डिवाइड कर दिया, जीरो 1 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड। आप 5 में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो। ठीक है, तब n की वैल्यू क्या हो गई 4, a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तब h क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n, यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन 4, यानी कि 1/4। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इससे क्या बना लेंगे, टेबल। ठीक है, ये एक्स है, एक्स यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया बाई इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट में आपने ब्रेक किया तो ये आएगा ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h। ठीक है, x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 0, उसमें क्या आपको ऐड करते जाना है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, 1/4 रखिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/16 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + 1/64। ठीक है, तो 1/16 इंटू 64/65, तो ये हो जाएगा 4/65। अब 2/4 रख दीजिए, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, तो ऊपर 1/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8/9, तब ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब 3/4 रख दीजिए, तब ऊपर हो जाएगा 9/16 और यहाँ हो जाएगा 27/64, तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 64 इन दोनों को ऐड कर दीजिए 91, (36/91 हो गया ये। जब आप इसमें x की जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2,
ये वैल्यू हो गई y0 की, ये y1 की, ये y2 की, ये y3 की, और ये वैल्यू किसकी हो गई y4 की। ठीक है, और ध्यान रखना h की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल। ठीक है, तो क्या है 0 से 1/dx इक्वल क्या है भाई h/3, पहली प्लस आखिरी वैल्यू, प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस 2 y2 प्लस y4। तो y4 तो आना नहीं है क्योंकि वो यहाँ आ चुका है। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी थी 1/4, और y0 की वैल्यू कितनी है 0, y4 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 4, y1 की वैल्यू कितनी है 4/65, और y3 की वैल्यू क्या है 36/91 प्लस 2, y2 की वैल्यू कितनी है 2/9। ठीक है, ये सभी वैल्यू हम लोगों ने फीड कर दी। देख रहे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.23108। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है x²/1 प्लस x³। ठीक है, अब हमें इसमें log2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने लेट कर लिया 1 प्लस x³ को t मान लिया, तभी हो गया 3x² dx इक्वल dt। ठीक है, इतनी बात। तब देखिए इंटीग्रेशन x की जगह पर 0 रखो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और x की जगह पर 1 रखिए तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 का q यानी कि 2। x² dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt/3/t, 0.23108। ठीक है, 1/3 को बाहर ले लेंगे, और 1/t का क्या होता है ln t या log t। इस log t का बेस 2 है। ठीक है, बेस e है। ठीक है ना, 0.23108। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तब log 2 की वैल्यू 0.69318। ठीक है, तब इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एवेल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से 4 e⁻x dx बाई सिम्पसन रूल का इस्तेमाल करना यूजिंग डेटा। हमें डेटा गिवन है e² eq e⁻4 की वैल्यू गिवन है, एंड कंपेयर इट विथ द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से इसकी कंपेयरिंग करना है, यानी कि हमें ये दिखाना होगा इसमें कि कितना एरर आता है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कैसे आती है, जब हम इंटीग्रेशन को सीधा सॉल्व करते हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, और एक वैल्यू आपने देखा है कि फॉर्मूले से आती है। ठीक है,
फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको y के इक्वल लेट कर लोगे आप e पावर x, ठीक है, और रेंज है उसको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड द रेंज देखिए 0 से 4 है, ठीक है, और e है e पावर 0, e पावर 1, e पावर 2, e पावर 3, e पावर 4। e पावर 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 होती है, और ये सभी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो h का ऐसा मान आप लें, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 आए, यानी कि h की वैल्यू क्या लो भाई, h का मान 1 आना चाहिए। तो जब आप डिवाइड करते हो 4 माइनस 0 आ गया आपका, ऐसे नंबर से डिवीज़न करो कि 1 आए, तो इसके लिए आपको 4 लेना चाहिए। तो इसमें आपको n की वैल्यू क्या लेना चाहिए, 4, ठीक है। डिवाइड द रेंज 0, 4 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई 4, और a की वैल्यू क्या हो गई 0, b की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। तब h इक्वल क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n, यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन 4। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, टेबल बनाकर y इक्वल e पावर x, ए है ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h और a प्लस 4h, ठीक है। a का मान कितना है, 0 है। a प्लस h क्या हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 1, 2, 3, 4। e पावर 0 की वैल्यू 1 और e की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.72, 7.39, 20.09। अगर ये वैल्यू नहीं गिवन होती तब हम लोग अपने कैलकुलेटर से निकालते वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही सवालों को करने के लिए हम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ रहता है, ठीक है। देखो y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल लगा देंगे इसमें, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। तो ये क्या है, 0 से 4 बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, hy3 y0 प्लस y4 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस 2y2, ठीक है। 0 से 4 e पावर x dx, h की वैल्यू 1 है, y0 की वैल्यू कितनी है 1 और y4 की वैल्यू 54.60 और y1 की वैल्यू कितनी है 2.72 प्लस 20.09। y3 की वैल्यू प्लस 2y2, y2 की वैल्यू कितनी है 7.39। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू नियरली, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ये वैल्यू किससे आई है, फॉर्मूले से, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू वी हैव टू फाइंड, तो देखो कैसे निकलेगी। ये वैल्यू फिर से चेक कर लो, 154.60 प्लस 4 y1 y3 प्लस 2y2, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू,
ठीक है। हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालने जा रहे हैं इसकी। तो 0 से 4 e पावर x dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e पावर x लिमिट 0 से 4, यानी कि e पावर 4 माइनस e पावर 0। e पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 54.601 e, तो ये आ गया 53.60। अब देखिए एरर कैसे निकालते हैं, मतलब दोनों के बीच का एक्चुअल वैल्यू ये आई है और ये वैल्यू जो है वो फॉर्मूले से आई है, ये वैल्यू इससे अधिक है तो इससे इसमें को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तब ये आ गया 0.273, ठीक है। ये एरर आ गई इसमें, ठीक है। एक कंपैरिजन है इतने की एरर आ रही है, ये एक्चुअल वैल्यू आई और ये हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाली। तो कभी कभी आपसे अगर एक क्वेश्चन आ जाता है एरर कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूले से वैल्यू निकालोगे, फिर इसके बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालोगे, जो वैल्यू अधिक होगी उसमें से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये एरर आ जाएगी कि इतने की फॉर्मूला एरर दे रहा है, ठीक है। ओके।